गुरुजी, कथा का वाचन हो रहा है, तो ये कथा का वाचन मानव को सद प्रवृत्तियों की ओर आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो आप मानव अच्छाइयों को किस तरह से धारण करें, आपका क्या विचार है? देखो, मनुष्य जीवन में तो लोग आते ही हैं, लेकिन सही अर्थों में मनुष्य क्या है? अगर जब तक उसके पास अगर नैतिक मूल्य नहीं है, मनुष्यता के गुण नहीं है, वो संत कबीर साहब ने कहा है कि मांस अंकुरज बकेसु मानवा और मांस बकेसु स्वान। जो अगर अपन अंकुरज वगैरह जो चीज़ें हैं, सात्विक चीज़ें अगर लेते हैं तो मनुष्य की श्रेणी में है। बाकी अगर सात्विक चीज़ें नहीं लेते हैं, धर्म के प्रति हमारी रुचि नहीं है, बड़ों के प्रति सम्मान नहीं है, छोटों के प्रति स्नेह की भावना नहीं है, तो अपन मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। सिंह बिना सिंह पूंछ की इस धरती पर बोझा ही है, भर्तृहरि ने कहा है। तो इसलिए हमें अगर मनुष्य जीवन में अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है तो समाज को एक नई दिशा देने का काम करना पड़ेगा, और ये सभी संत समाज का दायित्व है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने चेहरे को संवारने के लिए दर्पण के सामने जाता है, तो वैसे ही संत समाज हमारे इस समाज का दर्पण हुआ करते हैं, ताकि उनके विचारों से अधिक लाभ लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। मेरा प्रश्न ये भी है कि किस किस तरह के आयोजन समाज में हो जिससे कि लोग जुड़े और लोगों के अंदर एक अच्छाइयों का संचार हो। जैसे आप जाइए कि संतों का जो काम है वह है छोटे बाल संस्कार देना, जैसे विद्यालय हैं, या कोई छोटे छोटे ऐसे गीता पर आयोजन रखें, भागवत पर कोई प्रश्नोत्तरी रखें, ताकि छोटे बचपन के जो संस्कार हैं, तो बचपन के संस्कार लंबे समय तक चलते हैं, जीवन भर चलते हैं। अगर कोई बालक बच्चा अगर बचपन से संतों के पास बैठने लग गया, जैसे श्यामा किशोरी जी हैं, अगर इनको संत नहीं मिले होते तो ये इस लाइन पे भी नहीं आते, आध्यात्मिक जीवन पे नहीं आ पाते। तो वैसे ही हमें क्या है, मार्गदर्शन देने वाला मिलना चाहिए। और हमारी जो संस्कृति है, तो हमारे तो भारत की संस्कृति वो है जो गुरुदेश के रूप से विख्यात है हमारा भारत देश। ये तो धन तो पाश्चात्य के वेस्टर्न कल्चर में भी, लेकिन यहाँ की जो जीवंत संस्कृति है हमारी, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए हमें छोटे छोटे आयोजन हैं, ढाणी गांव में जाना पड़ेगा। संतों का जो दायित्व है, भूखे रहकर भी जैसे दधीचि ऋषि थे, तो उन्होंने समाज के उत्थान के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, प्राणों का बलिदान कर दिया। तो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना। तो संतों का ये जो दायित्व है वो सभी को लेकर के चलना चाहिए। ऐसे आयोजन छोटे छोटे होते रहें तो समाज में एक समरसता फैलेगी और हमारी संस्कृति को उत्थान मिलेगा। तो ये थे हमारे गुरुजी। इनका कहना है कि संतों की वाणी को सुनने से ही मनुष्य अच्छे मार्ग पर विचरण कर सकता है। धन्यवाद। तो एक और संत शिरोमणि साध्वी जी से हम बात करते हैं कि अच्छे आचरण और बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमें है, आप ज़रा बताएं। बच्चों को संस्कारित करने के लिए हमें जिस प्रकार पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, तो उसको सीधा जाने के लिए हम धागे से बांध देते हैं, उसको सीधा डगाली खनाते हैं। उसी प्रकार बच्चों को सही दिशा देने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए उसको ज्ञान का मार्ग, सत्संग का मार्ग, संतों के पास जाना होगा। और पहले जो होते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्मिया पाछे। तो पहले पुत्र का जन्म होना मतलब कहते हैं कि पहले पुत्र जन्मता है तब पिता जन्मते हैं। तो कबीर साहब झूठ नहीं बोलते, वो गलत नहीं कहते। वो कहते हैं कि मतलब पहले जब पुत्र होता है, फिर उनका विवाह होता है, फिर उनके बच्चा होता है, तब वो पिता बनता है। इसी प्रकार जब पहले बच्चा होता है तो उनको मतलब अच्छी सही दिशा, मतलब कि माता पिता जैसे होते हैं वैसे उनकी संतान होती है। तो बच्चे को महान बनाने के लिए, अच्छी दिशा देने के लिए पहले माँ बाप को वैसा आचरण करना पड़ता हो। बहुत अच्छा। जैसे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो, सेवा भावी हो, देश मेरा नाम रोशन करे, तो वैसा माता पिता को होना होगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि गुरुकुल होता था, गुरुकुल में बच्चों को वहाँ पर संस्कारित दिया जाता था, गुरुकुल में रखा जाता था। पर आज क्या होता है कि माँ बाप ऐसा चाहते हैं पर उनको न गुरु संतों
कि सत्संग सुनाते हैं ना कभी ले जाते हैं। अब क्या होता है कि आजकल धन के प्रति ज़्यादा है, कैसे भी करके माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा खूब पढ़ाई करे, अच्छी डिग्री प्राप्त करे, तो धन के पीछे दौड़ है पर संस्कार के पीछे नहीं, आध्यात्मिकता के पीछे नहीं। तो हम आध्यात्मिकता के प्रति यदि चाहते हैं तो वैसा वो संस्कार हमको देना होगा, बच्चों को वहाँ पर ले जाना होगा। तो इसके लिए मूल है कि मतलब संतों की सत्संग, ज्ञान चर्चा उनको सुनाना, वैसा ग्रंथ उनको पढ़ाना, वो कहानियाँ सुनाना। जैसे कि अपने पहले के इतिहास में माँ बाप क्या करते थे कि पहले उनको दादा दादी बढ़िया इतिहास सुनाया करते थे, महाराणा प्रताप की कहानियाँ, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताते थे, तो वैसे वीरांगना बनती थी, वैसे उन्हें संस्कार मिलता था। पर आज वैसा नहीं दिया जाता, इसलिए तो हम चाहते हैं तो वैसा हमें संस्कार देना होगा। तो साध्वी जी का कहना है कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से न जोड़ करके एक संस्कारों से जोड़ा जाए, एक आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए, एक सत्संग से जोड़ा जाए और संतों के सानिध्य से जोड़ा जाए, तो ही बच्चों का जीवन सफल बनेगा, अच्छा भविष्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।